किश्तवाड़ पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर लगाई है जो स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन को लेकर आवाज उठा रहे थे। ये एफआईआर नंबर 47 ऑफ 2025 लगी हुई है पुलिस स्टेशन में और इसमें जो सेशन लगे हैं वो है 126 टू 132 और 189 टू ऑफ बीएनएस। मैं बताऊंगा कि ये सेशन क्या है क्योंकि ये नया कानून है। मैं इससे पहले बता दूं कि मेरे पास कल ही ये लिस्ट मौजूद थी और एफआईआर की कॉपी भी मौजूद थी, लेकिन मेरे नाम जो है वो इसलिए डिस्क्लोज नहीं किए थे कि मैं चाहता था कि जो इसमें औरतें हैं उनका नाम पब्लिकली ना आए। लेकिन क्योंकि अब हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं, हमारे कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो जिन्होंने इस आर्डर को जो एडब्ल्यू जे के पीडीसीएल किश्तवाड़ ने कंप्लेंट फाइल की थी उसके फोटो शॉट्स जो है वो अपलोड किए हैं, सोशल मीडिया में सर्कुलेट किए हैं। हालांकि सेफ इंटरनेट यूज़ के लिए जो है वो आजकल कैंपेन भी चल रही है और पिछले दिनों सेफ इंटरनेट यूज़ के लिए एक डे भी बनाया गया था जिसमें मैंने डिग्री कॉलेज में एक एड्रेस भी किया था कि हमें ये पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है। हालांकि अगर ये वुमेन्स क्रिमिनल होती तो बात और थी। तो लेकिन क्योंकि ये बिजली के प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्मार्ट मीटर से नहीं लगाना चाहते थे। हालांकि लोगों ने इसमें वॉलंटियरली कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के लिए भी बोला हुआ है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई की है पीडीडी डिपार्टमेंट ने उसका अभी भी जो है वो पता नहीं चला है। और इसमें वॉलंटियरली लगाना होगा, अगर कोई डिस्कनेक्ट कराना चाहता है कनेक्शन तो वो करा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो के जरिए लोगों को ये भी बता दूं कि जो लोग बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराते हैं और अगर बाद में उनको दोबारा से कनेक्शन लेना होगा तो उसके लिए एक फीस होती है और उसके अलावा बाद में जो मीटर जिसकी कीमत तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये है वो उनको फिर अपना लाना है। तो मैं बता दूं कि जो ये एफआईआर की गई है वो मोहम्मद उस्मान बागवान है, सन ऑफ नज़ीर अहमद बागवान जो लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को वहाँ पर, उनके खिलाफ उनका नाम है इस एफआईआर में। गुलाम मोहम्मद भट्ट जो वार्ड मेंबर है साहब यहाँ पर उमर मोल्ला के सनाब लसाब भट्ट, शाहिद हुसैन जरगर सनाब अब्दुल गनी जरगर, ये रिटायर्ड एम्प्लॉय है पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट के, इनके खिलाफ एफआईआर लगाई गई है। अबरार अहमद भट्ट, शाहिद हुसैन भट्ट इनके फादर का नाम है। इसके अलावा शाहनवाज शेख सनाब गुलाम मोहम्मद शेख, इनका नाम भी एफआईआर में है। आज़ाद हुसैन भट्ट सनाब अब्दुल अजीज भट्ट, इनका नाम भी एफआईआर में है। इसके अलावा गुलाम हुसैन शेख, इनका फादर नेम गुलाम मोहम्मद शेख है, इनका नाम भी एफआईआर में है। इसके अलावा ताहिरा बेगम है, वाइफ ऑफ अरशद हुसैन जरगर, इनका नाम एफआईआर में है। रुबीना बेगम, वाइफ ऑफ फारूक बख्शी, इनका नाम है एफआईआर में। शमशादा बेगम, वाइफ ऑफ शब्बीर अहमद, इनका नाम है। और बाकी जो अदर अननोन पर्सनस हैं उनका नाम इस एफआईआर में है। जो बताया जा रहा है जो जेकेपीडीसीएल ने लॉन्च की है एफआईआर, उसमें इन्होंने ये बताया है कि उमर मोहल्ला में कई दिनों से ये स्मार्ट मीटर्स लगाने जा रहे थे जो एक प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, उसको रोकने की कोशिश की गई है बार बार और इस पर जो है वो उन्होंने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला है। और उसके बाद पुलिस ने जो है वो एफआईआर नंबर 47 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में रजिस्टर की है इन 10 लोगों के खिलाफ। मैं बता दूं कि इसमें एक सेक्शन 132 है बीएनएस की, वो डील करती है कि किसी को असल्ट किया जाए या क्रिमिनल फोर्स यूज़ की जाए किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। यानी कि जब वहाँ पर लोग जमा हुए थे वो उनको रोक रहे थे ऑफिशियल्स को वहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, और जो लॉ है वो इसलिए बनाया गया है कि ताकि पब्लिक सर्वेंट को फिजिकल हार्म और कोरेसिव से प्रिवेंट किया जाए। यानी कि उनके साथ जो गाली गलौज होती है या उनके साथ बहस मुबासा होता है या उनको किसी और तरह का उनके खिलाफ एक्शन रहता है पब्लिक का, जब वो अपना काम निभा रहे हैं उसमें जो है वो उसको डेटर करने के लिए और उनके खिलाफ ये एक्ट यूज़ होता है जिसमें यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स, जैसे मैंने बताया कि पब्लिक सर्वेंट वाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि जो उसको रोकेगा वो इसमें कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया जाता है। इसके अलावा जो इंटेंट हो किसी पब्लिक सर्वेंट को स्टॉप करने के लिए फ्रॉम डूइंग जॉब, जिस तरह से यहाँ पर जो पीडीडी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके
जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उनको रोका गया काम करने से। और इसके अलावा इसमें और भी है कि पब्लिक सर्वेंट को किसी भी तरह का काम रोकने से, यानी कि स्मार्ट मीटर जो है वो एक जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको रोकने जिन लोगों ने रोका वो इस एक्ट में आते हैं। और इसमें तकरीबन 2 साल की पनिशमेंट है और फाइन है। इसमें जो है वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा सेक्शन 189(2) है जो बीएनएस की है, ये डील करती है कि किसी भी अनलॉफुल असेंबली, यानी कि आपने वहाँ पर जमा हो गए विदाउट किसी परमिशन के, ये जानने के बावजूद भी कि ये एक अनलॉफुल है और इसमें असेंबली है, उसमें 6 महीने की सज़ा है और फाइन है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो भी शख्स अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है और वहाँ पर मौजूद रहता है वो इसमें जो है वो मुलविस होता है और वो इसमें उसको जो है वो कानूनी कार्रवाई इस सेक्शन के तहत होती है। और इसमें भी 2 साल की जेल है और फाइन है। और उसमें ये भी क्लियर किया गया है, अ पर्सन हु जॉइन्स एन अनलॉफुल असेंबली while armed with deadly weapons can be punished with up to 2 year jail, a fine or both। इसमें जो है वो किस्म किस्म का जो है वो कॉन्डेम, अगर कोई किसी को कोई हथियार लेकर जो है वो रोकने की कोशिश करता है या कोई पर्सनली खुद खड़ा होकर किसी पब्लिक ऑफिसर को रोकता है, वो उसकी ड्यूटी से, वो इस सेक्शन में कवर होती है। इसके अलावा 126(2) जो है वो भी लगा है बीएनएस का। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई आदमी इंटेंशनली किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम को रोकता है किसी तरह का काम करने से, तो उसमें पनिशमेंट भी है और फाइन भी है। इसमें 5,000 फाइन है, या इसमें 1 महीने की जेल भी होती है। और इसमें कोर्ट डिसाइड करता है कि पनिशमेंट जो है वो कितनी दी जाए और वो किस तरह के सर्कमस्टेंसेस है। और इसका मकसद यही है कि फिजिकल ब्लॉकिंग, यानी कि किसी को सामने रखकर खड़े होकर, जैसे कोई मुलाजिम आ रहा है मेरे सामने, मैं उसको ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, तो वो भी जो है वो एक इस एक्ट में कवर होता है। और उसका रास्ता रोकना जो है वो कवर होता है जब वो किसी काम के सिलसिले में जा रहा हो। तो अभी ये 3 सेक्शन जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई। और मैं ये भी बात बता दूं कि जो ये डिपार्टमेंट है उसका हेड जो है, मिनिस्टर का हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद है। और अब ये देखना होगा कि इसमें क्या आगे चलकर गवर्नमेंट का रिस्पांस आता है। हालांकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शान सजाद किचलू है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसको एफआईआर को कंडेम किया है और ये भी बताया है कि वो इस मसले को गवर्नमेंट के साथ उठाएंगे। और हमारी भी बात गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ हुई, उनका ये कहना है कि कहीं भी 100% फ्री बिजली जो है वो प्रोविजन नहीं है। हाँ, इतना यह है कि जो चीफ मिनिस्टर ने 200 यूनिट बिजली फ्री का प्रॉमिस किया वो अभी अंडर कंसिडरेशन में है। और किश्तवाड़ के लिए स्पेशल केस जो है वो देखा जा सकता है, ये कि अगर बाकी जगह 200 यूनिट दिए जा रहे हैं, किश्तवाड़ में 300 या 400 यूनिट फ्री बिजली दी जाए, लेकिन उसके लिए भी यही कंडीशन है कि वहां पर स्मार्ट मीटर जो है वो इंस्टॉल होना जरूरी है। लेकिन अभी इस पर आगे चलकर और तबसरे होने हैं, इस पर सियासत भी चल रही है और वो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं जो अक्सर लोगों के बीच आते हैं और फिर भाग जाते हैं। यानी कि सिर्फ सोशल मीडिया पर इस वक्त इसकी सियासत की जाए, लेकिन हमने अक्सर देखा कि जब लोग इस तरह के मसलों में फंसते हैं, फिर जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती है, वकीलों का खर्चा होता है, बाकी होता है, वो फिर कोई नहीं देता है। हमने ये चीज़ें पहले भी देखी और मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। और मेरी इससे गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस एफआईआर को विड्रा करे। और जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, अगर उनको कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहता है तो वो उसको सिंपली उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करे और इस तरह की सिचुएशन ना आए। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो कन्फ्रंटेशन ना करें ऑफिशियल्स के साथ। तो हमारी इस खबर पर आगे भी नजर बनी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।